जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद महत्वपूर्ण शनि देव का एक विशेष परिवर्तन जो इस समय आपको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत महत्वपूर्ण समय काल है आपके लिए, क्योंकि यह समय काल आपके जीवन में या तो उन्नति के बहुत बड़े द्वार खोल देगा या फिर आपकी स्थिति को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देगा। हालाँकि देखिए, यह चीज़ बिल्कुल सत्य है कि इसमें पहले आपको कर्म करना पड़ता है। किस दिशा में आपके प्रयास जा रहे हैं, उनसे संबंधित जो भी अवरोध उत्पन्न हो रहे होते हैं, उनको समाप्त करने का गोचर कार्य करता है। क्योंकि कभी-कभी हम जिस दिशा में जा रहे होते हैं, अगर वो दिशा हमारे ग्रहों के अनुकूल दिशा है, तो उस दिशा में जितने भी कंकड़, पत्थर, कांटे वगैरह होते हैं, उनको निकालने का कार्य ये गोचर करता है। लेकिन प्रयास तो हमारे ही होते हैं, जिनके आधार पर हमको फल की प्राप्ति होती है। और ये फल यानी फ्रूट्स वह चीज़ है जो हमारी मेहनत के वृक्ष के द्वारा उत्पन्न होता हो। मेहनत का वृक्ष बहुत ही लगन, धैर्य के साथ सींचा जाता है, और जब ये लगन और धैर्य सही समय पर परिपक्व होती है, उस समय पर हमें उसके फल की प्राप्ति होती है। हालाँकि ये सूत्र अगर कहें तो बहुत छोटा-सा है, किंतु इसे समझने में बहुत से लोगों को काफ़ी लंबा समय लग जाता है। और ऐसे ही एक प्लैनेट हमारे जीवन में बहुत बड़े मेजर कारक ग्रह माने जाते हैं, शनिदेव महाराज। शनिदेव का जो ये परिवर्तन होने जा रहा है, ये आपके फ्रूट्स की दिशा को दिखा रहा है कि आपके अभी तक के प्रयास, क्योंकि आपने बहुत लंबा संघर्ष का काल जो है उसको पार किया है, काली रात को पार किया है। अब ये जो समय है ये आपके लिए अभी छिट-पुट का समय काल था। यानी कहीं से छोटी-मोटी खुशियाँ प्राप्त हो जा रही थी, लेकिन आपको स्थायित्व वाला कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ था। अब आपको एक मील का पत्थर वो होता है जिसको कोई हटा ना सके, कोई डिगा ना सके। तो ऐसा ही मील का पत्थर का मोड़ आपके जीवन में आने जा रहा है, जो आपके जीवन में स्थायित्व को एक तरीके से निर्धारित कर देगा, प्रभावित कर देगा। तो आइए देख लेते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण समय काल चलने जा रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि शनि देव जो हैं कर्म के कारक प्लैनेट हैं, आजीविका पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। आजीविका वह चीज़ होती है जिसके द्वारा हमारे जीवन में जो ज़रूरत का लिए धन होता है या ज़रूरत से ज़्यादा धन होता है, वह लाने का कार्य करती है। अब फ्रूट्स इस समय पर किस तरीके से प्राप्त होने जा रहे हैं, जैसे कि हम सभी लोग जानते थे कि 3 अक्टूबर को वह विशेष तिथि थी जब शनिदेव ने पूर्व भाद्रपद में गोचर किया था। पूर्व भाद्रपद गुरुदेव का नक्षत्र है, और इसको देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र है, क्योंकि यह कुंभ राशि के अंतर्गत आने वाला नक्षत्र है, जो कि शनिदेव का ही स्वयं का प्रभाव है। और इसके जो देवता होते हैं वो देवगुरु होते हैं। अब देवगुरु के प्रभाव से इसमें जो नवमांश होते हैं वो 4 होते हैं, जो कि मेष से प्रारंभ होता है। अब मेष का भोग करके ये वर्तमान समय में शुक्र के मेष में चल रहे हैं, और शुक्र इस समय पर इनके साथ षडाष्टक योग बनाकर बैठे हुए हैं। फिर आप सोच रहे होंगे कि ये फ्रूट्स का समय किस तरीके से, देखिए शुक्र और शनि एक दूसरे के कारक प्लैनेट माने जाते हैं, और कारक होने के साथ साथ शुक्र जो है शनि की उन कमियों को पूरा करने का कार्य करते हैं जो शनि नहीं कर पाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में शनि का कारकत्व बिल्कुल भी नहीं है, और वहाँ से शनिदेव के लिए आपको कोई मदद नहीं, सिर्फ शनिदेव वहाँ पर कर्म करवाते हैं। लेकिन अब जब नक्षत्रगत, क्योंकि षडाष्टक योग के जो होता है वो ग्रहों को एक दूसरे से थोड़ा सा अलग लेकर जाने का कार्य करता है, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देता है। ऐसी स्थिति में जब शुक्र के नक्षत्र में शनिदेव महाराज होंगे, तो यहाँ पर जो शुक्र निगेटिविटी उत्पन्न कर रहे हैं वो वहाँ पर पॉजिटिविटी उत्पन्न करेंगे, यानी कि नक्षत्र के माध्यम से, जिसकी वजह से ये शुक्र का जो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है शनि के साथ, ये विरोधाभास की काट हो जाएगी। जैसे लोहा लोहे को काटता है, ऐसे ही शुक्र शुक्र को काटेंगे। यानी शुक्र की जो ये काट होगी, क्योंकि शुक्र के कमज़ोर होने के कारण शनि भी कमज़ोर हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि
यहाँ पर शुक्र के साथ षडाष्टक योग बन जाने के कारण शनि काफ़ी हद तक स्वयं को असहाय महसूस कर रहे थे। अब जैसे आपका बहुत बड़ा सपोर्ट अगर किसी के साथ हो और वही आपके विपक्ष में जाकर खड़ा हो जाएगा, स्थिति क्या होगी? आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। अब शुक्र जब षडाष्टक योग बनाकर बैठ गए थे तो ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग तो जो था वह शनि के लिए था, क्योंकि शनि तृतीय भाव में बैठे हुए और शनि से सभी को बहुत ज़्यादा आशाएं हैं, उम्मीदें हैं। ऐसे में शनि देखिए प्रयास तो करवा सकते थे लेकिन फ्रूट जो था वो नहीं प्रदान कर सकते थे। अब ये जो इस समय पर स्थिति बनेगी वो आपके फ्रूट्स के अनुसार बहुत अच्छी बनेगी लाभ के लिए। तो ये लाभ के लिए क्योंकि दसम स्थान में बैठे हुए हैं, कर्म से जुड़कर ये इस समय पराक्रम से संबंध बनेगा, षडाष्टक योग बना हुआ है। लेकिन शनि जब इनके नक्षत्र से गोचर करेंगे तब इस कहते हैं ना जहर की काट जहर ही होता है, वही सूत्र यहाँ पर लागू होगा इनके साथ में, क्योंकि नक्षत्र माध्यम होकर यह रक्षा करेंगे शुक्र के दुष्प्रभावों से शनि की। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि शुक्र बहुत मेजर प्लेनेट है शनि को प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि सपोर्ट है शनि का। वहीं शनि भी शुक्र का सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि शुक्र का कोई सपोर्ट नहीं है, शुक्र का सपोर्ट भी शनि है। दोनों की जो ये विरोधाभास स्थिति बन रही थी उससे रक्षा करने का कार्य करेंगे अब नवमांसगत आकर शुक्रदेव महाराज, यानी शनि इस समय बहुत ही सुअवस्था में आ जाएंगे। हालांकि शुक्र के लिए विषमता अभी बनी रहेगी, आपके जो लग्जरी चीज़ें हैं उनमें थोड़ी सी कमी बनी रहेगी। वहाँ पर आपके देखिए कर्म स्थान के लिए इस समय थोड़ा सा हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ ब्लॉकेज वगैरह आ जाए। हालाँकि इनसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन ये स्थितियाँ जो थोड़ी-सी ना देरी से आपकी सॉल्व होंगी, उस स्थिति में नहीं सॉल्व होंगी जिस स्थिति में आप अपेक्षा कर रहे हैं। जब आप हार जाएँगे, हताश हो जाएँगे, परेशान हो जाएँगे, उस समय पर सॉल्व होगी। क्योंकि शनि का मूल स्वभाव है कि आप जिस समय पर माँगते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, शनि उस समय पर आपको नहीं देते। लेकिन जब आपकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है, एक्सपेक्टेशन समाप्त हो जाती है, उस समय पर शनि आपको उतना दे देते हैं जितना आपने कल्पना नहीं की। इसीलिए कहा जाता है छप्पर फाड़ कर देने वाला ग्रह सिर्फ शनिदेव महाराज है, क्योंकि इनको शुक्र का सपोर्ट प्राप्त है और शुक्र क्या है, एक लग्जीरियस प्लैनेट है। और ऐसे में जब ये लग्जीरियस प्लैनेट नवमांसगत आएंगे तो शुक्र स्वयं ही उन दोनों हाथों में, जैसे कि अभी तक क्या है, शुक्र आपको धन देने का कार्य करते थे, शनि आपको कर्म देने का कार्य करते थे। अब ये दोनों जब एक दूसरे से समभाव में आते थे तो बहुत ही अच्छी स्थितियों का उत्पन्न करते थे। अब ऐसी स्थिति में शनि स्वयं ही दोनों हाथों में, एक में कर्म को लिए हुए होंगे, एक में धन को लिए हुए होंगे, यानी स्वयं अब लाभ भी आपको देने का कार्य कर रहे हैं। तृतीय शनि, एकादशे राहु, राजयोग कारका, यानी तृतीय का शनि और एकादश का राहु, ये राजयोग कारक होते हैं। इनको मतलब किसी राजयोग की बनाने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से देखिए गुरु अगर लग्न में आ जाए तो वो हंस राजयोग बन जाता है, अगर शुक्र चतुर्थ में आ जाए वो आपका मालव्य राजयोग कहलाता है। इसी तरीके से देखिए केंद्र भाव में शुक्र का होना पूर्ण बल के साथ, देखिए पूर्ण दिग्बल के साथ नहीं है, बल के साथ है, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा। और शुक्र यहाँ पर दिग्बल के साथ है और शनि स्वयं राजयोग कारक है, अपने कारक स्थान पर बैठे हुए हैं। हालांकि ये गुरु की राशि में है जो सम राशि है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारी आपके लिए विषमता, क्योंकि दोनों की जो कहते हैं ना कि बलाबल था वो समान था। हालांकि जिस समय ये शुक्र अपनी युवावस्था में आएंगे उस समय थोड़े से इसके इफेक्ट जो है और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि नवमांस में इस समय शुक्र के जब चलेंगे ये शनिदेव महाराज, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्थितियाँ जो होंगी आपकी उन्नति को बढ़ाने वाली होंगी। देखिए बहुत से लोग क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जब उनका ये राजयोग कारक समय बन रहा हो उस समय पर उनके पास छप्पर फाड़ कर धन आ जाए। तो देखिए छप्पर फाड़ कर बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति के लिए ग्रह का कुंडली में उच्च का होना अनिवार्य है, सही स्थान पर होना अनिवार्य है, किसी ग्रह के साथ विषमता नहीं होनी चाहिए, पूर्ण दिग्बल होना चाहिए। मतलब बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं जब ग्रह गोचर में। अब ऐसे में क्या होता है, बहुत से लोगों ने मुझसे ये भी कमेंट किया कि इसे लग्न राशि से देखें या अ, नाम राशि से देखें या फिर मतलब चंद्र राशि से देखें। तो मतलब इसे देखिए क्योंकि जो भी हमारे गोचर में स्थितियाँ हमारे लिए निर्मित होती हैं वो हमें 50% इफेक्टिव करती हैं और 50% हमारा बर्थ चार्ट निगेटिव करता है। लेकिन एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने ये चीज़ देखी है कि
आपको जो बल प्राप्त होता है, कार्य प्राप्त होता है, ग्रह कहाँ से प्रभाव दे रहा है, यह गोचर निर्धारित करता है। क्योंकि आप सदैव देखिएगा जब भी हम ये चीज़ें बताते हैं तो देखिए पॉजिटिव या नेगेटिव आपको कैसे भी प्रभाव मिल सकते हैं, क्योंकि ये डिसाइड करती है आपकी बर्थ चार्ट कुंडली, जन्म कुंडली जिसे बोलते हैं। लेकिन कहाँ से प्रभाव दे रहा है ये आपने भी महसूस किया होगा, क्योंकि अगर आप रेगुलरली इस प्रकार के वीडियोस देखते हैं तो ग्रह कहाँ से प्रभाव दे रहा है ये चीज़ें आपको भी स्वयं के जीवन पर लगाने से पता चल रही होंगी कि ये गोचर जो होता है यह आपको ग्रह की स्थिति कहाँ से आपको प्रभावित कर रही है वो बताता है। और कितना प्रभाव देगा, खराब या अच्छा कैसा प्रभाव देगा, क्योंकि मोस्टली मैं सदैव आपको बताती रहती हूँ कि जैसे आपकी जेब में 100 रुपये हैं तो आप 100 के अकॉर्डिंगली ख़त्म करेंगे। अगर आपकी जेब में 10 लाख हैं, 1 लाख हैं तो उसके अनुसार ख़त्म करेंगे। तो ये बजट जो होता है ये ग्रह का बल होता है, जिसे कहते हैं ना 30 डिग्री 40 डिग्री या 18 डिग्री 40 डिग्री तो नहीं होता है खैर। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सारी चीज़ें सूत्र के आधार पर कार्य करती हैं। और मोस्टली इस समय पर जो आपके लिए स्थिति बनी हुई है वो बहुत अच्छी बनी हुई है, क्योंकि देखिए गोचर में अच्छा तो और कुंडली में भी अच्छा तो स्थितियाँ क्या होती हैं सामान्य से ऊपर चली जाती हैं। जैसे आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं। और जब आपका एक जगह से अच्छा एक जगह से खराब तो क्या होता है लाइफ जो होती है सामान्य होती है, बस उसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। और जब दोनों में खराब तब क्या होता है कि आपकी लाइफ सामान्य से नीचे चली जाती है। फलता वो समय होता है जब आप बहुत कष्टों के साथ अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यानी आपके रिश्तों में भी खटास उत्पन्न होने लगती है। संबंधित रिश्ते में, सभी रिश्तों में नहीं, संबंधित रिश्ते में खटास उत्पन्न होने लगती है। या फिर आपके जैसे कहते हैं ना कि मतलब कार्यों में अव्यवधान उत्पन्न होने लगता है। आपकी जेब कभी आप देखते हैं कि नोटों से भरी होती है, कभी खाली होती है। ये सब इन्हीं सब ग्रह स्थितियों के परिवर्तित होने का स्वरूप है, जो आपको अपने जीवन पर लगाने से प्राप्त होता है। तो बेहद महत्वपूर्ण चर्चा आज की थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की। तो देखिए आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर